आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सीरीज की पहली संख्या कितनी दी गई है? 2, 2 से 5, 5 से 12, 12 से 31, 31 से 86 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, हमें यही बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहली संख्या कितनी है? 2 है। 2 के बाद कितनी है? 5 है। 5 के बाद 12 है। 12 के बाद 31 है। 31 के बाद 86 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 से हमें 5 पहुंचना है, तो 2 से 5 पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए जैसे कि 2 में अगर हम लोग यहाँ पे 3 जोड़ दें तो भी हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 से 12 पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? 7 का यहाँ पे जो है जोड़ करना पड़ेगा, यानी 7 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए 12 से 31 हो गया, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो यानी हम लोग यहाँ पे प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो किसका लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे गुणा का। किसका लगाएंगे? गुणा का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गुणा का लगाते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से 5, अगर हम लोग दोस्तों 2 में गुणा कर दें यहाँ पे 3 का, कितने का? 3 का, और उसमें से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से 12, तो 5 से 12 कैसे बनेगा? 5 में गुणा कर देंगे दोस्तों 3 का, और उसमें जो है हम लोग क्या कर दें? 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 से 31, देखिए बढ़त यही होता है 36, उसमें से दोस्तों कितना घटा दें? 5 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 31 से 86, तो हम लोग 31 में गुणा कर देंगे दोस्तों 3 का, तो 31 दिया हो जाएगा 93, और उसमें से दोस्तों कितना घटा देंगे? 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पैटर्न को नोटिस करेंगे। पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है? देखिए पहले वाले में देखिए गुणा 3, गुणे 3, गुणे 3, गुणे 3, तो आगे क्या हो जाएगा? गुणे 3, क्या हो जाएगा? गुणे 3 हो जाएगा। और क्या घटाया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, -1, -2, -5, सॉरी -1, -3, -5, -7, तो आगे क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। -9 क्यों होगा? क्योंकि देखिए -1 और -3, या फिर कह सकते हैं 1 और 3 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। तो आगे भी 2 का अंतर हो जाएगा, यानी कितना घटेगा? -9 घटेगा। तो घटाइए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, 86 गुणे 3 -9, तो 86 तिया कितना होता है? तो 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 8 त्रिक 24 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 9। तो 258 में से दोस्तों 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 249। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 249। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में यदि SNITCH को NSITHC के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो फ्राइडे को उसी भाषा में कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शब्दों को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पे SNITCH, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है दोस्तों NSI, ध्यान दीजिएगा, NSITHC। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए कितना दिया गया है? SNI, ठीक है। उसके बाद क्या है? T है, उसके बाद C है, उसके बाद H है, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया दोस्तों NSI, ध्यान दीजिएगा, NSI, ठीक है। उसके बाद क्या है? T, उसके बाद क्या है? H, उसके बाद क्या है? C। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका नंबरिंग करेंगे? नहीं, नंबरिंग करने से भी पहले हम लोग ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से अक्षरों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे SNITCH, यहाँ भी देखेंगे नीचे वाले में NS, ठीक है, ITHC। देखा जाए दोस्तों जो ऊपर अक्षर लिखे गए हैं, यही लेटर्स लिखे गए हैं, उसी को नीचे भी लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। लेकिन इनका क्रम क्या है? चेंज हुआ है। क्रम क्या हुआ है दोस्तों?
चेंज हुआ है। जैसे कि हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए एस मान लीजिए है 1 नंबर पे, ठीक है, एन 2 नंबर पे, आई कितने नंबर पे 3 नंबर पे है, टी कितने नंबर पे 4 पर, ये 5 पर और ये 6 नंबर पे। तो इसको जो है उल्टा क्या लिखा गया है, देखिए सबसे पहले एन यानी कि 2 नंबर वाला लिखा गया है, उसके बाद दोस्तों एस यानी कि 1 नंबर वाला, आई कितने नंबर पे है 3 नंबर वाला, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ टी यानी कि 4 नंबर वाला, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ 6 नंबर वाला, उसके बाद दोस्तों 5 नंबर वाला। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फ्राइडे को भी लिखेंगे। तो फ्राइडे को कैसे लिखेंगे, FRIDAY। तो फ्राइडे इसको नंबरिंग करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों 2 नंबर वाला, यानी कि सबसे पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे आर, जो कि 2 नंबर वाला है। 1 नंबर वाला कौन है दोस्तों, यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एफ यानी कि 1 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा 3 नंबर वाला, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आई यानी कि 3 नंबर वाला। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 4 नंबर वाला ही आएगा, यानी कि 4 नंबर पे कौन है डी है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर वाला यानी कि वाई हो जाएगा, वाई नंबर पे, वाई कितने स्थान पर 6 पर। उसके बाद देखिए ए आ जाएगा, ठीक है, तो ए कितने स्थान पर 5 पर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा, RFIDYA, जो कि हमारे किस वाले ऑप्शन में है, देखिए RFY, ठीक है, DYA जो कि हमारे सी वाले में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है और अंततः 10 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है, यानी हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे दिशा, यानी दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैप को समझेंगे। किसको समझेंगे दोस्तों, मैप को समझेंगे। देखिए ये रहा हमारा मैप, ठीक है। मैप में दोस्तों क्या होता है, ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, ठीक है। नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। दाहिने की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हो गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है उत्तर दिशा, ध्यान दीजिएगा, और उत्तर दिशा की ओर कितना चलती है, 10 किलोमीटर। कितना चलती है, 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, महिला को जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलाएंगे। तो मान लीजिए ये है पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है उसका घर, ठीक है ना। घर से चली और उत्तर किधर है दोस्तों, यहाँ देखिए मैप में ऊपर की ओर चलेगी कितना, 10 किलोमीटर, यानी उत्तर की ओर चलेगी कितना, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दाएं मुड़ती है, ध्यान दीजिएगा, दाएं मुड़ती है और उसी दिशा में कितना चलती है, 7 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर का दायां हो जाएगा पूरब, यानी कि पूर्व दिशा की ओर कितना चलेगी, 7 किलोमीटर। कितना चलेगी, 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, ध्यान दीजिएगा, और अंततः क्या करती है, 10 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर चलकर, ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। यानी कि दोस्तों वह पूर्व दिशा की ओर जा रही है और दाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी, 10 किलोमीटर। तो पूरब का दायां क्या हो जाएगा, पूरब का दायां हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। कितना हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर चल चुकी है और यह दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यह है स्थान, यहाँ पे क्या हुआ, पहुंच गई। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है, उसका घर यानी कि जहाँ पे पहुंची है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे पहुंची है तो ये उसका घर है, ठीक है ना। तो ये वाली दिशा दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग सेंटर पे चलेंगे मैप में और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी दोस्तों पश्चिम, कौन सी, वेस्ट दिशा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक अधूरी आकृति यहाँ पे दी गई है। चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस अधूरी आकृति को क्या कर देगी, पूरी कर देगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान से कैसे देखेंगे, देखिए एक हिस्से को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वर्ग टाइप में, ठीक है, इसमें क्या है, एक यहाँ पे बीच से लाइन है और अंदर भी एक क्या है, वर्ग है। इसमें कहीं भी दोस्तों गोला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी दोस्तों वर्ग सॉरी वृत्त या कह सकते हैं गोला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहले वाले विकल्प को यहाँ पे क्या है, गोला दिया गया है, गलत हो जाएगा, ठीक है। बी वाले में भी क्या है, यहाँ पे गोला है, ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले में यहाँ पे गोला है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा कौन सा, डी वाला। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
ये वाली लाइन यहाँ से आएगी दोस्तों और इसमें जाके मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। ये वाली लाइन दोस्तों जाके इसमें मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये वाली लाइन दोस्तों यहाँ आके मिल जाएगी। देखिए इस तरीके की आकृति हमारे किसमें है? तो इस तरीके की आकृति हमारे डी वाले ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वेन डायग्राम का मतलब कि क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि वेन आरेख चैप्टर का। यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं? नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए पिता है, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सा है? यहाँ पे पायलट, ठीक है। और नंबर 3 पे कौन सा यहाँ पे है दोस्तों? तो यहाँ पे है महिलाएं। कौन सा है? महिलाएं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पिता क्या होता है दोस्तों? मेल होता है, यानी कि पुरुष। महिलाएं क्या होती हैं दोस्तों? महिला तो महिला ही होती है, ठीक है। देखिए जो पायलट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पायलट क्या है? एक प्रोफेशन है, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक पद है, ठीक है ना। उस पद पर दोस्तों पिता भी बैठ सकते हैं, मतलब कि पुरुष भी बैठ सकते हैं, महिलाएं भी बैठ सकती हैं। कहने का मतलब दोस्तों क्या हो गया? जो पायलट है, ठीक है ना, पायलट यानी कि पुरुष भी बन सकते हैं, महिलाएं भी बन सकती हैं। पुरुष में दोस्तों पिता भी बन सकते हैं, भाई भी बन सकते हैं, पुत्र भी बन सकते हैं। महिलाओं में दोस्तों माँ भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है। मतलब महिलाओं में जितने भी कैटेगरी हैं सभी बन जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर ये मान लीजिए है हमारा पायलट, ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों पायलट। तो पायलट में क्या हो जाएगा? कुछ जो है पायलट क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। और कुछ पायलट क्या हो जाएंगी? महिलाएं, ठीक है ना। क्या हो जाएंगी? महिलाएं। तो इस तरीके का आकृति यानी कि वेन डायग्राम हमारा बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है। हमें दोस्तों क्या है, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक जो है ग्रुप दिया गया है, ये वाला दूसरा ग्रुप है, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर क्या है? 3 संख्याओं का ग्रुप बनाया गया है। और इसमें दोस्तों क्या होगा? एक पैटर्न लागू होगा, ठीक है ना। तो जैसे पैटर्न इन ग्रुपों में लग रहा होगा, उसी प्रकार से कौन से ऑप्शन में वही पैटर्न लगेगा, वही हमें ढूंढना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले वाले ग्रुप को यहाँ पे देखेंगे। तो पहले वाले ग्रुप में कौन कौन सी संख्या है दोस्तों? यहाँ पे है 12, और उसके बाद दोस्तों क्या है? 4, और उसके बाद क्या है? 16। तो हम लोग इसमें जो है क्या पैटर्न लगाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 16। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे, मतलब कि इसमें 12 में, तो कितनी बार जाएगा? यानी कि 4 तिहाई 12, कितनी बार? 3 बार, ठीक है ना। और 4 में दोस्तों हम लोग गुणा कर दें कितने का? 4 का, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे वाले ग्रुप में देखिए क्या यही पैटर्न लागू हो रहा है? देखिए यहाँ पे कितना है? 27, उसके बाद कितना है? 9, और उसके बाद दोस्तों कितना है? 36 है, ठीक है। देखिए 9 से अगर हम लोग इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो 9 तिया 27, यानी कि भागे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ देखिए तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, यानी कि हमारा पैटर्न यहाँ पे मिल गया। पैटर्न क्या है? पहली वाली संख्या में बीच वाली संख्या से दीजिए 3 से भाग, मतलब 3 बार भाग दीजिए, और उसके बाद दोस्तों क्या कीजिए? 4 से गुणा। यहाँ भी देखिए 3 से भाग, 4 से गुणा। तो हम लोग पहले वाले में चलेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए 13 और 37, ठीक है ना। तो 13 और 37 में क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा भाई, 37 में तो भाग ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए 15 और 39, क्या 15 से 39 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमारा ए और सी वाला कट गया, बचा दोस्तों हमारा कौन सा? बी वाला और डी वाला। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखेंगे 13 से भाग देंगे 39 में, कितनी बार जाएगा? 13 39। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे 13 चौको 52। यहाँ पे देखिए 13 39, 13 चौको 52 होता है, जबकि यहाँ पे कितना दिया गया है? 54। तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। बचा वाला कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए 39, ध्यान दीजिएगा, 39 13 52 वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13 से हम लोग भाग देंगे 39 में कितनी बार? 3 बार जाएगा, और 13 चौको क्या हो जाएगा? 52, यानी कि 4 बार गुणा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए
65 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है 45 है, 25 है, 5 है, 35 है और उसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पे 60 है। क्या है यहाँ पे 60 है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे लास्ट में क्या है यानी कि दाहिनी तरफ क्या है बराबर है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि इन सभी संख्याओं को आपस में कौन कौन से चिन्ह प्रयोग करेंगे कि हमारा बराबर हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा बराबर 60। तो इसमें एक ट्रिक होता है। ट्रिक का मतलब क्या होता है आप लोग दिमाग लगाएंगे। देखिए पहले वाले चिन्हों को ध्यान से पहले देखेंगे। यहाँ पे कितना है प्लस गुणा प्लस माइनस, प्लस गुणा प्लस माइनस, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस उसके बाद क्या है भाग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाग वाले चिन्ह को ही देखेंगे किसमें किसमें भाग दिया गया है। क्या इसमें भाग दिया गया है नहीं दिया गया, इसमें भाग दिया गया है नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे पहली प्राथमिकता देंगे भाग वाले को। क्यों देंगे दोस्तों देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 3 ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे कौन है भाग। तो तीसरे नंबर पे यहाँ संख्या कौन सी है 25। तो 25 में दोस्तों क्या 5 से भाग चला जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल चला जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या होगा ये इस वाले जो है विकल्प का यानी ग्रुप का सही होने की संभावना ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसी वाले जो है चिन्हों को पहले प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए बी वाले को हम लोग उठाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे भाग, भाग के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बराबर। तो हमारा देखिए क्या बना, हमारा बना यहाँ पे 65, ठीक है, माइनस 45, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 25 भागे 5, उसके बाद क्या है दोस्तों 5 हो जाएगा, फिर 35, उसके बाद दोस्तों 60 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए LHS बराबर RHS, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां साइड, और ये हमारा क्या हो गया RHS यानी कि दायां साइड। तो चलिए हम लोग बोर्ड मास का नियम लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले भाग वाला पद तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 माइनस 45, ठीक है, प्लस 25 में भाग जाएगा 5 से तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 35 बराबर कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे देखिए प्लस वाले पद को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लस वाले पद को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है 65 है, 65 5 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 और 30 कितना होता है 100 और 5 कितना हो जाएगा 105। तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 105 माइनस कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना हो जाएगा 60। 105 में से 45 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यानी कि 60 बराबर कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 60 हो गया। यानी कि हमारा बी वाला विकल्प इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इस वाले ग्रुप को अगर हम लोग चेंज मतलब कि रखेंगे मतलब इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे स्टार की जगह पे तो हमारा विकल्प जो है LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ करके काटा गया है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा। एक मान लीजिए कि ये है पेपर की शीट, ठीक है ना। इसको क्या किया गया पहले जो है बीच से ऐसे ऊपर से नीचे मोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है मोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये बिल्कुल इतना ही दिख रहा है, ठीक है। जो ये डॉट डॉट जैसा है ये छिपा हुआ भाग है, ठीक है। तो यानी कि जब सबसे लास्ट में मोड़ा गया है तो इसी टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, बीच में 2 दिल यहाँ पे बने हुए यानी हार्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों इसको खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लोग ऐसे खोलेंगे इस साइड में तो ये कैसा दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या है इस वाले भाग में एक यहाँ पे दिल है, एक यहाँ पे भी दिल है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों इसको हम लोग खोलेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या बन जाएगा यानी कि यहाँ भी एक यहाँ पे दिल आ जाएगा और यहाँ भी एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पे यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरीके का हमारे इसमें बनने वाला है। तो खुलने पर दोस्तों ये कैसा दिखाई देगा, तो 2 यहाँ पे ऐसे दिल हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पे दिल हो जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों 2 इस साइड में भी हो जाएंगे। किस साइड में, मतलब कि दाएं साइड और बाएं साइड में। तो इस तरीके का हमारा बनने वाला है। देखिए ध्यान से, पहले वाले में क्या है ऊपर से नीचे की ओर 4 तो बने हैं, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, लेकिन क्या है इसको हम लोग अगर ऐसे मोड़ रहे हैं मतलब कि बीच से मोड़ रहे हैं तो हम इसको दाएं या बाएं खोलेंगे ना। देखिए ये वाला विकल्प तब हमारा सही होता है जब हम लोग इसको जो है ऐसे मोड़ते हैं, मतलब कि दाएं से बाएं, मतलब ऊपर से नीचे को हम लोग को खोलना पड़ता है। तो पहला वाला विकल्प हमारा गलत हो गया, इसमें 2 ही है, ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत हो गया। इसमें 3 है, ये वाला विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर चैप्टर का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा। यानी हमें बताना दोस्तों कि यदि आज मंगलवार है यानी कि ट्यूसडे तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आज कौन सा दिन है, तो आज है दोस्तों मंगलवार। कौन सा दिन है, मंगलवार, यानी कि
ट्यूजडे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा 64वां दिन पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 64 को सीधे सीधे भाग दे देंगे 7 से। क्या करने के लिए, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए। क्या करने के लिए, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। आखिर विषम दिन का मतलब क्या हो गया, देखिए 7 से ही क्यों भाग दिए, देखिए 7 दिन के बाद दोस्तों दिनों की संख्या क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। मतलब कि जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, फिर से सोमवार, अगले 7 दिन बाद क्या होगा, फिर से सोमवार। इसीलिए 7 दूनी 14, 14 तिया 21, 21, इसीलिए जो दोस्तों क्या होता है, एक महीने में कितने जो है सप्ताह बनते हैं, 4 सप्ताह बनते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 से भाग देंगे, तो हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 से भाग दीजिए 64 में, तो 7 9 कितना हो जाएगा, 63। शेषफल कितना बचेगा, 1। तो शेषफल से हमें मतलब है, तो शेषफल हमें कितना मिला, तो यहाँ हमें मिला 1। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आज मंगलवार है और आज से 64वां दिन आने वाले भविष्य में, मतलब कि कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो यानी इस शेषफल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो मंगलवार 1 कितना हो जाएगा, बुधवार, कितना हो जाएगा, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, ए नामक जो व्यक्ति है ई से छोटा है, मतलब कि ए ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है, सी डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है। जो ए से छोटा है उनमें से कौन सबसे लंबा है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए नामक व्यक्ति ई से छोटा है, ठीक है ना। मतलब कि ए नामक जो व्यक्ति है ई से छोटा है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ई आएगा अगर ऊपर, ठीक है, और ए जो है छोटा है यानी कि ए हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या है, किंतु सी से लंबा है। सी से लंबा दोस्तों कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो सी से लंबा हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब कि ए जो है ई से छोटा हो गया किंतु सी से लंबा, तो सी और भी छोटा हो जाएगा यानी कि नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, सी जो है डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, सी जो है डी से लंबा है, ठीक है, किंतु बी से छोटा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यानी कि बी और डी अभी बचे हुए हैं, तो बी और डी कहाँ पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, जो सी नामक व्यक्ति है डी से लंबा है, तो डी हो जाएगा दोस्तों सी से नीचे, और बी कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर, यानी बी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो उनमें से सबसे लंबा दोस्तों यहाँ पे ई ही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ई नामक व्यक्ति क्या है, सबसे टॉल है यानी कि लंबा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको ऐसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।